नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं i4G टीवी नेटवर्क। मैं हूं इंतजारुल हक। दोस्तों, आज के इस महत्वपूर्ण एपिसोड में हम बात करेंगे मुसलमानों की जाति प्रथा के बारे में। एक बड़ा सवाल लगातार उठ रहा है कि मुसलमानों में जब सभी बराबर हैं, कोई ऊंच नीच नहीं है, तो फिर मुसलमानों में कैसे आई जाति प्रथा? क्या है इसका पूरा इतिहास? दोस्तों, यह सवाल ऐसे समय में उठा है जब केंद्र की सरकार ने जातिगत जनगणना कराने का फैसला लिया है और पहली बार इस देश में मुसलमानों की भी गिनती जातीय आधार पर होगी। ऐसे में यह जानना सबों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है कि आखिर मुसलमानों में जाति प्रथा कैसे आई। दोस्तों, यह वीडियो लंबा होगा, लेकिन ध्यान से आप सुनिएगा और आखिरी वक्त तक देखिएगा। आपको तमाम तरह की जानकारियां इसमें मिल जाएगी। दोस्तों, इस्लाम धर्म में हर इंसान एक है, मतलब न कोई जाति है और न ही कोई ऊंच नीच। इस्लाम को मानने वाला हर शख्स बराबरी का दर्जा रखता है, वो सिर्फ मुसलमान होता है। ऐसे में यह सवाल उठता है कि आखिर मुसलमानों में जाति प्रथा कैसे आ गई, जबकि पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साफ तौर पर यह संदेश दिया है कि इस्लाम में इंसानों के बीच किसी तरह का नस्ली व जाति भेदभाव नहीं है। आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अंतिम भाषण में कहा था कि किसी आदमी पर और किसी आदमी को आदमी पर कोई श्रेष्ठता यानी उच्चतम नहीं है, न किसी गोरे को काले पर और न ही किसी काले को गोरे पर, सिवाय तकवा यानी परहेजगारी के। इस बात के जरिए पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साफ तौर पर स्पष्ट संदेश दिया है कि इस्लाम में इंसानों के बीच किसी तरह का नस्ली और जाति भेदभाव नहीं है। इंसान के अच्छे काम ही उसे श्रेष्ठ यानी अफजल यानी उच्च बनाते हैं, ना कि वह जन्म के आधार पर श्रेष्ठ हो सकता है। मशहूर शायर डॉक्टर अल्लामा इकबाल लिखते हैं कि एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अय्याज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। यानी इकबाल ने महमूद गजनवी और उनके गुलाम अय्याज के एक ही लाइन में एक साथ नमाज पढ़ने को लेकर यह शेर लिखी थी। इस शेर के माध्यम से यह बताने की कोशिश की थी कि इस्लाम धर्म के मानने वाले सभी बराबर हैं और उनमें किसी भी प्रकार का कोई ऊंच नीच
नहीं है। ठीक है, अब आइए यह बात करते हैं कि इस्लाम में सभी बराबर कैसे हैं या सभी बराबर नहीं है। दोस्तों, इस्लाम में कोई संदेह नहीं है कि नमाज के वक्त न कोई बादशाह होता है और न कोई गुलाम, सभी बराबर होते हैं और एक साथ नमाज अदा करते हैं। लेकिन नमाज खत्म होने के बाद मस्जिद से बाहर निकलते ही भारतीय मुसलमान भी हिंदुओं की तरह जातियों में बंटते नजर आते हैं। इस्लाम में जब कोई जात पात नहीं है और सभी बराबर हैं, तो भारतीय मुस्लिम में जाति प्रथा कैसे आ गई? दोस्तों, भारतीय मुसलमानों में कैसे आई जाति प्रथा, आप ध्यान से सुनिएगा। इस्लाम में जाति आधारित भेदभाव को पूरी तरह से मना किया गया है। पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सभी मुसलमानों को बराबर माना और भारतीय मुसलमान अलग अलग जातियों में इसके बावजूद बट गए। दोस्तों, इस्लाम की शुरुआत हजरत आदम से हुई है और मोहम्मद साहब आखिरी नबी हैं। मोहम्मद साहब का जन्म मक्का शहर में हुआ था। उस समय अलग अलग कबीले हुआ करते थे। कुरैश, अंसार, बानु असद, बानु खराज व बानु जुमा जैसे कबीले थे, जनजातियां हुआ करती थी। आपको यह भी बताता चलूं कि हिंदुओं में जाति व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में कर्म के आधार पर, यानी जो जिस काम को करता है या करता था, उससे उसके जाति का निर्धारण किया गया था। मनु स्मृति में जन्म के आधार पर जाति निर्धारण की बात कही गई है। मनु स्मृति के अनुसार 4 वर्ण व्यवस्था में बांटा गया है। भगवान ब्रह्मा के मस्तिष्क से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, पेट से वैश्य और पैरों से दलित। अब आइए यह समझने की कोशिश करते हैं कि देवबंदी उलेमाओं का जातिवाद कैसे सामने आया। भारतीय उपमहाद्वीप यानी भारत, पाकिस्तान व बांग्लादेश में मुसलमानों के बीच जातियां मौजूद है। यहाँ उन्हें जन्म के आधार पर श्रेष्ठ व पिछड़ा माना जाता है। ऐसे में मुस्लिम जातियां 3 वर्गों में बटी हुई है। पहला यानी नंबर 1 अशरफ यानी उच्च, दूसरा अजलाफ यानी पिछड़ी जातियां, और तीसरा अर्जाल यानी अति पिछड़ा। ये जातियों के समूह हैं जिसकी जानकारी समय समय पर मिलती रहती है। दोस्तों, 1932 ईस्वी में मौलाना शफी उस्मानी ने मुसलमानों में जातियों का जिक्र किया था। बताया था कि कौन ऊंची जाति है और कौन पिछड़ी। कैसे शेख, सैयद, पठान
ऊंचे हैं और अंसारी, कुरैशी, मंसूरी पिछड़ी जातियां हैं। मौलाना अशरफ अली थानवी अपनी किताब बहश्ती जेवर में लिखते हैं कि कैसे शेख सैयद बराबर हैं मुगल पठान को कुलीन मानते हुए कम आका है। मुस्लिम ओबीसी जातियों को निम्न जाति के तौर पर उल्लेख किया है। यानी शेख सैयद पठान व मुगल को मुस्लिम ओबीसी जातियों के साथ मना किया है। कहा है कि शेख व सैयद बराबर हैं, उनके आपस में शादी हो सकती है, लेकिन मुगल व पठान के साथ नहीं। वहीं एक और लेखक मसूद आलम फलाही ने भारत में जाति व मुसलमान किताब में मुसलमानों की जातियों का उल्लेख विस्तार से किया है। वे लिखते हैं कि मुसलमानों के बीच विशेष रूप से काऊ बेल्ट में जाति संरचना कुल मिलाकर हिंदू जाति व्यवस्था की प्रकृति के समान है, जिसमें सभी तरह की खामियां यानी कमियां देखी जाती है। ठीक है, अब आइए यह समझने की कोशिश करते हैं कि मुसलमानों में जाति व्यवस्था चरम पर कैसे आई। दोस्तों, मुसलमानों के बीच जाति व्यवस्था है और उसका पैटर्न उसी तरह का है जैसे हिंदुओं में स्वर्ण, पिछड़ा व दलित का है। हिंदुओं में जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र वर्ग आते हैं, वैसे ही अशरफ, अजलाफ और अजाल को देखा जाता है। ठीक है दोस्तों, दलित जातियां मुसलमानों के अंदर होती हैं, लेकिन उन्हें आरक्षण का लाभ नहीं मिलता है। मुस्लिम समुदाय की जातियां 3 प्रमुख वर्गों में व सैकड़ों बिरादरियों में विभाजित है। उच्च वर्गीय मुसलमानों को अशरफ कहा जाता है, जिसमें सैयद, शेख, तुर्क, मुगल, पठान, रांगड़, कायस्थ मुस्लिम, मुस्लिम राजपूत, त्यागी मुस्लिम आते हैं। वहीं पिछड़ा वर्ग की बात करें, यानी पिछड़ा वर्ग जातियों को अजलाफ कहा जाता है और इनमें अंसारी, कुरैशी, मंसूरी, सलमानी, गुर्जर, गड्डी, धोबी, दर्जी, पनिहार, कुंजरा, तेली, सैफी आते हैं। इसके बाद अति पिछड़ा, जिन्हें अजाल कहा जाता है, उसमें धोबी, मेहता, अब्बासी, भटियारा, नट, हलालखोर, मेहता, भंगी, बखो, नागबंद व मछुआरा शामिल हैं। ठीक है, अब यह भी समझ लीजिए मुसलमानों में जाति प्रथा। दोस्तों, मुसलमानों में जाति प्रथा पूरी तरह से हिंदुओं की तरह काम करती है। विवाह पेशा के अलावा रीति रिवाज भी अलग अलग दिखते हैं। देश में जातिगत गणना की तैयारी चल रही है। ऐसे में
यह जानना सबों के लिए महत्वपूर्ण होगा कि मुस्लिम जातियों में किसकी कितनी आबादी है और आंकड़ा आने के बाद सरकार किसकी कितनी भागीदारी सुनिश्चित कराती है। तो दोस्तों, आज के इस महत्वपूर्ण एपिसोड में बस इतना ही। कैसा रहा हमारा ये एपिसोड, आप लाइक और कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारियों संबंधित जो भी अप टू डेट है उससे हम समय समय पर आपके बीच पहुंचाते रहेंगे। तब तक आप अपने दोस्त को दिए इजाजत। नमस्कार।